हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर ब्यूलम मधुरी मल्लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डीपी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज हम पढ़ने वाले हैं डाउनी मिल्ड्यूज, जो आपके एमएससी 4 सेमेस्टर का पेपर 4 यूनिट 3 मॉलिक्यूलर प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत है। तो डाउनी मिल्ड्यू आज हम पढ़ते हैं, जो कि एक फंगस के द्वारा होने वाला एक बहुत ही व्यापक रूप से एक क्रॉप पौधे में बहुत ज्यादा नुकसान को पहुंचाता है। तो डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डाउनी मिल्ड्यू जो शब्द जो होता है वो दोनों के लिए रिफर किया गया है, अर्थात ये अपने आप में एक फंजाई का नाम भी है, दूसरा ये डिजीज का नाम भी है। तो ये जो होता है ये बहुत सारे क्रॉप पौधों को और ऑर्नामेंटल पौधों को और बहुत सारे वीड प्लांट को भी क्या करते हैं, ये डाउनी मिल्ड्यू कॉज करते हैं। ये डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, जो फैमिली पैनोस्पोरेसी के अंतर्गत आता है, जिसकी क्लास होती है ओमाइसिटिस। अर्थात डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो ओमाइसिटिस के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस एंजाइम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप एक उस्पोस का निर्माण होता है, और जो उस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके वो डिजीज कॉज करता है। तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे कि वो पत्तियों पर ज्यादातर इसके लक्षण प्रभाव दिखाई देते हैं। तो पत्तियों पर कैसे लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि व्हाइट, ग्रे, ब्लूइश या वायलेट डाउनी पैचेस ऑफ मिल्ड्यूज फ्रॉम मोस्टली ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स इन डैम्प वेदर। तो पत्तियों के लोअर सरफेस पे आपको व्हाइट कॉटनी अपीयरेंस दिखाई देगा, और यदि हम पत्तियों के ऊपर की तरफ को हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर कि ये कैसा हो गया है, पत्ती का कलर क्या हो गया, पेल ग्रीन हो गया है। धीरे धीरे ये येलो हो जाएगा, जब डिजीज व्यापक हो जाएगा तो इसका कलर जो होता है ये पूरा पत्ती का ये पूरा येलो एरिया क्या हो जाएगा, ब्राउन एरिया से कवर हो जाएगा। तो अपर सरफेस पे हमको इस प्रकार के कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जबकि पत्तियों की लोअर सरफेस पे हमको डाउनी ग्रोथ दिखाई देगा, अर्थात डाउनी ग्रोथ में की व्हाइट कॉटनी अपीयरेंस। तो ये डाउनी मिल्ड्यू जो होता है इसके प्रभाव के कारण पत्तियों में पत्तियां जो होती है विल्टिंग दिखाएंगी, मुरझा जाएंगी, विदर हो जाएंगी, क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, और अंत में क्या हो जाएगी, पहले ही प्रीमेच्योर पत्तियां मर जाएंगी। इसके साथ ही साथ पत्तियों के साथ ही साथ स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स और उसके दूसरे जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो भी डाउनी मिल्ड्यू द्वारा से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है इसका जो इफेक्ट जो होता है वो सीडलिंग अवस्था में दिखाई देता है, अर्थात सीडलिंग अवस्था में सीडलिंग जो होता है इसका वो विल्टिंग और कोलेप्स हो जाएगा, मुरझा जाएंगी। ये गार्डन प्लांट, बुश, झाड़ी, फ्रूट्स, बहुत सारे फल वाले पौधे, वेजिटेबल्स, कुछ ट्री में भी, श्रब में, या आप ऐसे ही फील्ड में जो क्रॉप पौधे होते हैं या जो ऐसे वीड्स जो प्लांट्स होते हैं, उसके लिए ये डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल होता है। कमर्शियल एग्रीकल्चर में भी काफी नुकसान पड़ता है, जैसे क्रूसीफर्स पौधों में, ग्रेस पौधों में, और बहुत सारे वेजिटेबल्स जो सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है उनको भी ये नुकसान कर सकते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं और इसकी डिजीज हिस्ट्री के बारे में। तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो सनफ्लावर पौधे पर ऑब्लिगेट फंगल पैथोजन के रूप में देखा गया, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्लाज्मोपेरा हेल्स्टेडाई होता है। तो ये जो पैथोजन जो होता है, इस पैथोजन की खोज सबसे पहले 1890s में नॉर्थर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूपेटोरियम में इसको देखा गया, और ये जो कंपोजिटिव फैमिली का है, जैसे सनफ्लावर जो है कंपोजिटिव फैमिली का है, तो यहाँ पर ये डाउनी मिल्ड्यू को कॉज करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको डाउनी कॉटनी अपीयरेंस यहाँ पर पौधे पे दिखाई दे रहा है। तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो ओमाइसिटिस का सदस्य है। डाउनी मिल्ड्यू की बहुत सारी जीनस होती है, जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा, जो बहुत सारे क्रॉप पौधे, मेज वगैरह को, बाजरा वगैरह को, शुगर केन वगैरह को क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाते हैं। इसके अलावा और भी दूसरे जो होते हैं इस ग्रुप में, और भी जीनस होते हैं, जैसे कि ब्रेमिया, पैरनोस्पोरा, फाइटोप्थोरा,
प्लाज्मोपेरा एंड स्यूडोपेरनोस्पोरा। तो यहाँ पर ये बाजरा का आपको दिखाई दे रहा है पर्ल माइलेट। यहाँ इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है। यहाँ पर देखिए कुकुरबिट्स में है, कुकुरबिट्स में जो होता है वो सेम पौधा है जहाँ पर ये डाउनी मिल्ड्यू है और ये मॉइस्ट वेदर में होगा, जबकि ड्राई वेदर में क्या होता है ये पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है जो कि पाउडरी अपीयरेंस होता है। ये ग्रेप्स है। यहाँ पर भी आप देखिए अपर सरफेस पे कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाइट ब्राउनिश पैचेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। ना अब हम देखते हैं कि ये जो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो फैमिली इसकी जो होती है वो पेर्नोस्पोरेसी होती है और जो ऑर्डर पेर्नोस्पोरस में आता है। तो इस फैमिली इसके हम कैरेक्टर देखेंगे पेर्नोस्पोरस और पेर्नोस्पोरेसी के। इस ऑर्डर के अंतर्गत 12 जेनरा और 325 स्पीसीज आती हैं। ये दोनों ही हैबिट में हो सकते हैं, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिट होता है इसका। तो इसका जो लाइफ जो होता है वो एम्फीबियस वे ऑफ लाइफ होता है। डाउनी मिल्ड्यू ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इसका खास कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है हम कैसे पहचानेंगे डाउनी मिल्ड्यू, पत्तियों का जब हम सेक्शन काट के देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो पत्तियों के लोअर सरफेस से हमको उसके स्टोमेटा वाले पोर्शन से हमको क्या दिखाई निकलता है, वह दिखाई देता है स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर भी बोल सकते हैं। स्पोरेंजियोफोर का कैरेक्टरिस्टिक होता है इस ग्रुप में पेर्नोस्पोरेस का, किसका जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्रांच स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि स्टोमेटा के द्वारा से बाहर निकलता है और इसके ऊपर में स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसका खास कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया का बनना। इसके बाद इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, उगोनिया बनता है। उगोनिया जो होता है वो स्फीयर जिसको हम बोलेंगे, स्फीयर जो होता है वो 3 लेयर का बना होता है। जो आउटर जो लेयर होती है वो थिक होती है और जब ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन के बाद जब माइसेलियम जब पौधों को अटैक करता है तो भी क्या होते हैं ये इसका जो आउटर जो लेयर होता है वो परसिस्टेंट होता है। और इसमें होस्टोरिया जो होता है वो भी वेरिंग हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, नॉब के आकार का हो सकता है। नाउ अब हम और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे इसी स्पोरेंजियोफोर के बारे में। हम देखेंगे कि स्पोरेंजियोफोर के आधार पे ये जो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है उसकी जीनस जो होती है उसमें स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो खास कैरेक्टरिस्टिक का होता है। पहला हम देखेंगे स्पोरेंजियोफोर देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2 to 3 टाइम्स क्या होता है ये डाइकोटोमोसली ब्रांच दिखाई दे रहा है अपर पोर्शन में। इसके इस ब्रांच स्ट्रक्चर के ऊपर में स्टरिगमेटा पाए जाते हैं जहां पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। स्पोरेंजिया का जो शेप होता है वो पेपिलेट हो सकता है। ये स्पोरेंजिया जर्मिनेट करेंगे और देखिए जर्म ट्यूब बनाएंगे और उसके बाद जर्म ट्यूब के अगर भाग इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और ये क्या बनाता है जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से ये स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो इस प्रकार का होता है। एग्जाम्पल होता है स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा जो होता है वैरायटी ऑफ क्रॉप को नुकसान करता है। उसके अलग अलग कॉजल ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो कि सोरघम, माइलेट, मेज और ग्रासेस को अटैक करता है। स्क्लेरोस्पोरा सकेरी, स्क्लेरोस्पोरा स्पोंटेनी जो होता है वो शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू पर। इसी प्रकार से स्क्लेरोस्पोरा मैडिस जो होता है वो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज कॉज करता है। स्क्लेरोस्पोरा सोरघाई जो होता है वो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरघम को कॉज करता है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्पोरेंजियोफोर। अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो कैसा होता है। ये जो होता है पेर्नोस्पोरा में पाए जाते हैं। डाइकोटोमोसली ब्रांच होता है, इसका टिप एक्यूट होता है और ये इसका अग्र भाग जो होता है वो कर्ड और पॉइंटेड होता है जिसपे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगली होता है और ये इलिप्टिकल शेप का होता है। पेपिलेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये स्पोरेंजिया जो होते हैं वो जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और ये फिर ये दूसरे हेल्दी पौधे को भी क्या करता है इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो पेर्नोस्पोरा जो होता है इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो कि अलग अलग क्रॉप पौधे को
पर डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। हम देखेंगे पैरानोस्पोरा पैरासिटिका जो होता है वो क्रूसीफर पर डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। पैरानोस्पोरा डिस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑन लीक्स या एलियम, लीक जो होता है वो एक ओनियन लाइक एक वेजिटेबल होता है, उस पे वे डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। पैरानोस्पोरा टेबेसिना जो होता है वो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ टोबैको। पैरानोस्पोरा विसी जो होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बीन्स। एंड पैरानोस्पोरा फेरिनोसा जो होता है वो स्पाइनच पे डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्पोरेंजियोफोर का जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है। स्पोरेंजियोफोर हम ब्रेमिया में देखेंगे। ब्रेमिया, इसमें स्पोरेंजियोफोर जो होता है डाइकोटोमोसली ब्रांच होता है। देखिए डाइकोटोमोसली ब्रांच दिखाई दे रहा है और ये एक्यूट एंगल पाए जाते हैं, परंतु इसमें जो टिप जो होता है वो एक्सपेंड हो गया है। टिप भी क्या होता है, ब्रांच हो गया है। देखो डाइकोटोमोसली ब्रांच दिखाई दे रहा है और ये सॉसर के लाइक या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ब्रेमिया में आपको सॉसर लाइक टिप दिखाई देगा स्पोरेंजियोफोर का अग्रभाग। ये जो होता है ब्रेमिया लेट्यूसी, जो लेट्यूज एक सलाद होता है वेजिटेबल, उसके ऊपर में ये डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस पर दिखाई दे रहा है, देखो ये प्लाज्मोस्पोरा है, ठीक है। ये राइट एंगल स्टोमेटा के पत्ती के पोस्ट लीफ के स्टोमेटा से राइट एंगल निकलेगा और इस प्रकार से ये डाइकोटोमोसली ब्रांच है, वे यहाँ पर पेपिला पाए जाते हैं। पैरानोस्पोरा में टिप काफी कर्ड होता है, एक्यूट है, जिसमें भी इस प्रकार से स्पोरेंजिया है। ये बेसिडियोस्पोरा होता है जिसमें फूला हुआ होता है पोन्डियोफोर का अग्रभाग, जिसमें कि स्टेरिगमेटा के ऊपर में स्पोर्स लगे हुए होते हैं। स्क्लेरोस्पोरा जो होता है वो डाइकोटोमोसली ब्रांच होता है, इसका अग्रभाग भी टिपी डाइकोटोमोसली और पेपिलेट स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ डाउनी मिल्ड्यूज। डाउनी मिल्ड्यू जो होते हैं वो बहुत सारे क्रॉप पौधे को इसमें डिजीज को कॉज करते हैं और इसकी अलग अलग कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। पहले हम देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स जो होता है स्यूडोपैरानोस्पोरा क्यूबेंसिस के द्वारा से। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स जो होता है वो प्लाज्मोपेरा विटिकोला के द्वारा से, जिसे बहुत भारी मात्रा में इससे नुकसान पहुंच सकता है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा जो जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म से स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज जो स्क्लेरोस्पोरा सैकेराई के द्वारा से होता है। इसकी सिन स्पीसीज जो है वो पैरानोस्क्लेरोस्पोरा सैकेराई है। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज या इसको हम ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू भी बोल सकते हैं, जो कि स्क्लोथोरा रेसिसी वैरायटी जी के द्वारा से होता है। नेक्स्ट है शुगर केन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज स्क्लेरोस्पोरा सैकेरी मैके के द्वारा से। फिर सोरघम डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज स्क्लेरोस्पोरा सोरघाई के द्वारा से। फिर फिलिपाइंस डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज स्क्लेरोस्पोरा फिलिपेंसिस। तो इस प्रकार से मेज में अलग अलग प्रकार के डाउनी मिल्ड्यूज दिखाई देते हैं। मतलब कि ब्राउन स्ट्रिप पत्तियों के ऊपर ब्राउन स्ट्रिप दिखाई देगा। शुगर केन में भी इसी प्रकार से ब्राउन कलर का डेड टिश्यू दिखाई देंगी पत्तियां में। नेक्स्ट जो होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरघम जो कि स्क्लेरोस्पोरा सोरघाई के द्वारा से होता है। तो इस प्रकार से ये मैंने यहाँ पर खाली क्रॉप पौधे का दिखाया है, वैसे वो और भी अन्य प्रकार के पौधों पर भी डाउनी मिल्ड्यू कॉज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए डाउनी मिल्ड्यू कुकुरबिट्स पे ये पी पे डाउनी ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको। जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया है तो ये पूरी टिश्यू जो होती येलो पड़ गई है। ये मेज है, मेज में जो दाने जो होते हैं उसकी जगह में या उसकी जगह में लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। ये मेज का लीफ दिखाई दे रहा है जिसको हम शुगर के डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज बोल सकते हैं। पत्तियों में ऐसे लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं माइसीलियम की, कोनिडिया की। ये शुगर कैन में डाउनी मिल्ड्यू है। यहाँ पर भी आपको ब्राउन कलर की यहाँ पर डेड नेक्रोटिक टिश्यू दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से ये डाउनी मिल्ड्यूज के ये लक्षण आपको देख सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जिसकी लाइफ साइकिल, जो कंप्लीट लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे वो है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जिसको हम पर्ल माइलेट बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम सोरघम बाइकोलर, स्पीसीज और भी अलग हो सकती है इसकी। तो सोरघम बाइकोलर का हम देखेंगे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। पर्ल माइलेट जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है, ग्रोन इन वेरिंग इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, affluent high productivity level of the semi-arid tropic. It is not only a staple food of millions of rural pupils inhabiting this region, but is also valued source of fodder and cattle. तो हम देखते हैं कि ये जो सोरघम, जो बाजरा जो होता है वो एक स्टेपल फूड के रूप में जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर इसको कई प्रकार से इसके खाने में इसको उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इसके जो लीफ होते हैं, जो स्टेम के जो पार्ट जो होते हैं वो पशुओं के चारे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है। तो द वर्ल्ड क्रॉप एरिया अंडर पर्ल माइलेट इज 26 मिलियन हेक्टेयर। यदि हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो बाजरा की जो खेती जो होती है वो 26 मिलियन हेक्टेयर पर होती है, जिसमें से इंडिया में 9.4 मिलियन हेक्टेयर्स पर बाजरा की खेती की जा सकती है। और टोटल जो प्रोडक्शन जो होता है 6.5 मिलियन टन्स होते हैं। और प्रोडक्टिविटी लेवल यदि हम कहें तो 750 kg पर हेक्टेयर में होता है। तो इस प्रकार से ये इसके कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा पौधा जो होता है डाउनी मिल्ड्यू के कारण से काफी इसमें बायोटिक स्ट्रेस हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो पैथोजन जो होता है वो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। तो ये बहुत ही वाइड स्प्रेड और डिस्ट्रक्टिव होता है। ये यहाँ पर देखिए डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ये इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है और लीफ वाला पोर्शन है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा जो पैथोजन स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, इसका हम क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे तो मैंने पहले ही बता चुका है कि क्लास ओमाइसीटीज के अंतर्गत आता है। परंतु पर्टिकुलर स्क्लेरोस्पोरा जो होता है वो ऑर्डर स्क्लेरोस्पोरेल्स में आता है और फैमिली जो होता है स्क्लेरोस्पोरेसी में आता है। ओमाइसीटीज उसका बनना, स्पोरेंजियोफोरा और स्पोरेंजिया का बनना जो होता है वो ब्रांच स्पोरेंजियोफोर का बनना वो स्क्लेरोस्पोरेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। दिस डिजीज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन इन द वर्ल्ड, स्पेशली इम्पोर्टेड इन इंडिया। वर्ल्ड वाइज यदि हम देखें तो जो बाजरा जो होता है इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, मंचूरिया एंड साउथ ईस्टर्न कंट्री ऑफ द यूरोप एंड अमेरिका का प्रमुख खाद्यान्न है। इंडिया में इसकी जो खेती जो की जाती है पर्टिकुलर वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार और कश्मीर में इसकी खेती ली जाती है। परंतु डाउनी मिल्ड्यू के कारण से महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये डाटा है 1975 का, जहां पर एक बड़े व्यापक रूप में इस क्रॉप पौधे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। पूरा 100% क्रॉप पौधे को इस डाउनी मिल्ड्यू के कारण से लॉस हुआ था। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो शब्द सबसे पहले डिस्क्राइब किया था सेकार्डो नामक पैथोलॉजिस्ट ने 1879 में, और इन्होंने ये जो था सटेरिया वर्टिसिलेटा जो पैथोजन होता है उसी से मिलता जुलता है, जो प्रोटोमाइसिस ग्रामिनिकोला नाम दिया। और ये जो होता है इससे उन्होंने एक न्यू जीनस, इसकी जगह में उन्होंने एक न्यू जीनस रिप्लेस किया, उसका नाम दिया स्क्लेरोस्पोरा। तो इस प्रकार से बटलर जो है उन्होंने 1907 में ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा में देखा और उसका जो पैथोजन का जो नाम था वो था स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला नाम दिया। ये जो डिजीज जो होता है जहाँ पर भी बाजरा की खेती की जाती है हमारे देश में, वहाँ पर ये बहुत ही बीमारी फैलाते हैं। हालांकि बटलर ने 1907 में देखा कि इस डिजीज के कारण से लगभग 27 to 30%
बाजरा क्रॉप का लॉस हुआ था। और उस समय ये बीमारी एक स्पोरेडिक फॉर्म में था, बाकी एक वहां पर उस एरिया में, उस क्षेत्र में जहां पर बाजरा की खेती की गई थी, वहां पर बहुत ही स्पोरेडिक रूप में ये बीमारी जो होता था वो व्यापक रूप ले लिया था। ना डाउनी मिल्ड्यू और बाजरा के हम सिम्टम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए मेन जो होता है बाजरा का इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसका इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हैं, कहीं कहीं पर हरा दिखाई दे रहा है, कहीं पर ईयर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर पत्तियां कटी छटी हैं। तो इस प्रकार से ये ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा भी बोलते हैं इसको हम, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा को। तो सिम्टम्स हम देखेंगे। सबसे पहले सिम्टम जो होता है वो वाइटिश ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स एंड द ईयर हेड। तो बाद में ये डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो डाउनी ग्रोथ जो होता है वो पत्ती के लोअर सरफेस पे भी स्प्रेड हो जाता है। पत्तियां जो होती हैं वो पेल और येलोइश हो जाती हैं और इस प्रकार से पत्तियों का जो अपर सरफेस जो होता है वो क्लोरेटिक नेचर दिखाने लगता है। क्लोरेटिक मतलब कि पत्तियां पीली हो जाती हैं या पीले रंग के स्पॉट या धब्बे जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम क्लोरेटिक मतलब कि वहां पर फोटो सिंथेटिक जो पिगमेंट जो होता है उसका लॉस हो जाता है, जिसके कारण से वहां का हरा भाग नष्ट होकर के वो पीला पड़ जाता है। और इस प्रकार से बाद में लेटर स्टेज में क्या होता है, उसके बाद पूरी पत्तियां जो होती है वो व्हाइटिश कवर ऑफ द स्पोरेंजिया से भर जाती है। व्हाइट जो स्पोरेंजिया जो होते हैं वो उसके जो माइसिलियम जो होते हैं वो व्हाइटिश कवर के रूप में पत्तियों के ऊपर में दिखाई देते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब व्यापक रूप में जब पूरा हो जाता है तो पत्तियां जो होती हैं वो व्रिंकल हो जाएंगी, झुर्रीदार हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, धागे की सुमन फट जाएंगी और उसके बाद पत्तियां जो होती हैं वो पौधों से गिरने लग जाती हैं और इस प्रकार से टीयरिंग एंड शेडिंग ऑफ दी सोरगम लीव्स होने लगता है। और ये ज्यादातर क्या होती है, स्क्लेरोस्पोरा सोरघाई जो होता है वो एक प्रकार के पेक्टोलिटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है। तो ये सोरघम में ऐसा होता है कि पत्तियां टीयरिंग हो जाएंगी धागे के समान और पत्तियां गिरने लग जाएंगी। नेक्स्ट जो होता है इसका जो उस्पोर जो स्टेज जो होता है वो मोर प्रोमिनेंट होता है। जब उस्पोर का डेवलपमेंट होता है पत्तियों पे तो बाजरा का जो ईयर जो होता है वो लीफी बेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इस प्रकार से बाजरा का जो दाने हैं ईयर्स होते हैं वो लीफी बेयर्ड स्ट्रक्चर में बदल जाता है। अफेक्टेड प्लांट जो होता है वो क्या हो जाएगा, अंत में स्टूंटेड हो जाएगा और स्टूंटेड में की वृद्धि रुक जाएगी और पौधा क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा और अंत में पत्तियां जो होती है वो पत्तियां तो वैसे ही पीली हो जाएंगी, अंत में पूरा पौधा भी पीला हो जाएगा और पौधा जो हो जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे कि इसके जो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा जो होता है इसमें जो मेन जो होता है उसके जो लक्षण जो दिखाई देते हैं वो ये ग्रीन ईयर क्यों बोले हैं, क्योंकि इसका ईयर ये जो बाली जो होता है ना वो 3 रूपों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाकी इसका जो बाली हो जाता है वो डिजीज के कारण से क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। पहला हम देखेंगे कि नॉर्मल कॉब लेंथ होता है, कॉब का लेंथ नॉर्मल होता है और पूरा कॉब ही क्या हो जाता है, लीफी बेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड जो होता है नॉर्मल कॉब वो लेंथ होता है परंतु कॉब का जो लोअर हाफ पोर्शन जो होता है वो ग्रीन लीफी बेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और अपर हाफ बीरिंग नॉर्मल ग्रेन्स। फिर थर्ड जो लक्षण जो दिखाई देंगे, होल इन्फ्लोरेसेंस रेड्यूस एंड कन्वर्टेड इनटू ग्रीन लीफी बेयर्ड स्ट्रक्चर विदाउट बीरिंग एनी ग्रेन्स। तो इन्फेक्शन जो होता है वो फ्लोरल पार्ट्स को अफेक्ट करता है, अर्थात जो दाने जो होता है, दाने के ऊपर जो ब्लूम्स पेलिया होते हैं, जो जब इन्फ्लोरेसेंस जब लगता है पुष्पक्रम जो होता है तो उसकी स्टेमेंस और पिस्टिल भी यह रहता है पूरा ग्रीन लीनियर लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और कॉब का जो लेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, अलग अलग साइज का होता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि
अलग अलग प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इस प्रकार से 3 प्रकार के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। आगे के मैं स्लाइड में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पहला जो सिम्टम जो आया था, क्या था, पूरा जो ये कॉब है ना, ये पूरा इसमें दाने खत्म हो गए हैं और पूरा जो होता है वो इन्फ्लोरेसेंस स्टेम, पिस्टिल, ये सब क्या हो जाते हैं, सब ग्लूम, दाने सब जो होते हैं वो लीफी बेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्रीन कलर का अंत में सूख जाएगा। सेकेंड प्रकार का जो मैंने बताया था कि इसका जो लोअर पोर्शन होता है कॉब का, वो लीफी बेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, परंतु अपर हाफ पोर्शन में क्या लगता है, ईयर या दाने, ग्रेन्स पाए जाते हैं। और ये थर्ड प्रकार का जो होता है कि होल जो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसमें पूरा ग्रेन ही नहीं पाए जाते, और इसमें भी इस प्रकार से ये लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है और पूरा ये इसका जो साइज जो हो गया वो सिकुड़ सा गया है, लेंथ वगैरह क्या हो जाता है वो कम रेड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सिम्टम जो दिखाई देते हैं ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा में दिखाई देते हैं। ना सिम्टम्स हम देखेंगे, नेक्स्ट और सिम्टम क्या दिखाई देते हैं कि ऑल द फ्लोरल पार्ट बिकम हाइपरट्रॉफिड एंड मालफॉर्म। हाइपरट्रॉफिड मतलब कि उसकी जो टिश्यूज जो होती हैं वो उसकी सेल्स का आकार क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, मालफॉर्म हो जाएगा और सेल्स जो होते हैं या फिर कुरूपित हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होगा इन्फ्लोरेसेंस वाले पोर्शन में ब्रिस्टल और द स्पाइकलेट बिकम हाइपरट्रॉफिड एंड controlled. The stamens and pistil become sterile and leaf-like or may be suppressed altogether. Next जो होता है वो in severely affected plants, stamens and pistil rarely develop and are replaced by small leafy shoot or horn-like outgrowths. Anatomically changes भी इसमें आते हैं, और इस अर्थात एनाटॉमिकली क्या चेंजेस इसमें दिखाई देते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो होता है वो उसकी कमी हो जाती है, की सेल्स जो होता है वो कम हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, और एपिडर्मल सेल्स भी क्या हो जाएंगी, स्क्लेरिफाइड हो जाती हैं, और स्टोमेटा मिसिंग हो जाती है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, वेल डिफाइंड एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल के ऊपर में स्टोमेटा होते हैं। तो जब डाउनी ग्रोथ हो जाती है ना, तो जिसके कारण से एपिडर्मल सेल और स्टोमेटा जो होता है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कोनिडियोफोर से क्या हो जाता है, ये पूरा भर जाता है। अब हम कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट होता है, कोष सेल के अंदर में ही पाए जाते हैं। माइसीलियम, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोफोर और इसके जो स्पोर्स होते हैं वो सब पैथोजन जो होते हैं वो अंदर की तरफ पाए जाते हैं होस्ट के। माइसीलियम जो होता है वो पूरे ऑल पार्ट्स में पाए जाते हैं, सिस्टमेटिकली पाए जाते हैं, मतलब कि वो यदि एक बार यदि लोअर पोर्शन में यदि इन्फेक्ट हुआ तो वो धीरे धीरे पूरे पौधे को कवर कर लेता है। तो माइसीलियम जो होता है वो पूरे पौधे में पाए जाते हैं। और तो हाइफी जो होता है उसका इंटरसेलुलर होता है, अर्थात 2 सेल के बीच में भी प्रेजेंट होता है। देखिए ये 2 सेल है, इसके बीच में इंटरसेलुलर होता है। पोस्टोरिया इसका बल्बस होता है। माइसीलियम या हाइफी जो होता है एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जिसका डायमीटर 10 म्यू होता है। हाइफी जो होता है वो ज्यादातर होस्ट टिश्यू के ग्राउंड टिश्यू, जैसे स्टेम है तो स्टेम के कहाँ पाए जाएंगे, ग्राउंड टिश्यू में, अर्थात जो उसका जो पिथ वाला जो हिस्सा होता है ना ग्राउंड टिश्यू, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और यदि पत्तियों में बोले तो पत्तियों की मेसोफिल सेल्स को पूरा कवर कर लेता है हाइफी। हाइफी धीरे धीरे वो वहां से फिर मेसोफिल सेल से फिर वो किसको पेनिट्रेट करेगा, पत्तियों के बंडल शेड को पेनिट्रेट करेगा। तो इस प्रकार से इन्फेक्शन जो होता है वो पूरे होल पूरे टिश्यूज को, वेस्कुलर बंडल को भी कवर कर लेता है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे इसके स्पोरेंजिया के बारे में। स्पोरेंजिया जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होता है। ये देखिए यहाँ पे स्पोरेंजिया होते हैं। तो स्पोरेंजिया जो होते हैं वो हाईलाइन, ब्रॉडली इलिप्टिकल होता है, स्लाइटली पॉइंटेड होता है या स्लाइटली पेपिलेट होता है और स्मूथ वॉल्ड होता है। इसका मेजरमेंट 13 to 34 into 12 to 23 डायमीटर होता है। स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस होते हैं वो
शॉर्ट स्टाउट हाईलाइन स्पोरेंजियोफोर के ऊपर में बनते हैं। और ये स्पोरेंजियोफोर डायरेक्टली कहाँ से निकलते हैं? पत्तियों की स्टोमेटा से निकलते हैं। तो स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो ब्रांच इरेगुलरली ब्रांच होता है। ये डाइकोटोमोसली या ट्राइकोटोमोसली ब्रांच होता है। अपर पार्ट से देखिए इस प्रकार से। और इसका जो डायमीटर जो होता है स्पोरेंजियोफोर का वो 100 म्यू होता है, इसका लेंथ होता है। और इसका जो डायमीटर जो होता है 10 to 15 म्यू होता है। तो इस प्रकार से ये स्पोरेंजियोफोर के ऊपर में क्या पाया जाता है? स्टेरिगमेटा, और स्टेरिगमेटा के ऊपर में स्पोरेंजिया बनते हैं। ये स्पोरेंजिया जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेशन जो होता है वो पानी की उपस्थिति में होता है। ये जर्म ट्यूब बनाएंगे और उसके बाद शीघ्र ही क्या बनता है, बाकी ये 1 घंटे या 1 घंटे के अंदर में ही इसमें जूस्पोर का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो 3 से 12 तक जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर जो होता है बाइफ्लैजिलेटेड होता है, किडनी शेप होता है। और स्पोरेंजिया का जो जर्मिनेशन जो होता है वो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% जो होता है वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। जनरली जो होता है स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन जो होता है वो वेट सीजन में होता है, अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर में होता है। और ये जो पाया गया वो नॉर्थ इंडिया में देखा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पैथोजन का जो दूसरा प्रकार जो होता है वो स्पोर्स जो होता है। ज्यादातर स्पोर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में जाना जाता है। स्पोर्स का जो फॉर्मेशन, स्पोर जो होता है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। स्पोर्स जो होता है मोस्टली जो होता है वो इंटरवेनल एरिया, पत्तियों के इंटरवेनल एरिया में, अर्थात जब माइसिलियम बहुत ज्यादा कवर कर लेता है और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या बनने लगता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये पत्तियों से लेकर के ये स्पाइकलेट्स में भी पहुंच जाते हैं। तो स्पोर्स का जो शेप जो होता है वो राउंड, स्मूथ, ठीक होता है। और इसमें 3 लेयर पाई जाती है और इरेगुलर हो सकता है। और इसका उगोनिया का जो वॉल होता है वो ब्राउन कलर का होता है। उगोनियल वॉल जो होता है वो परसिस्टेंट होता है, अर्थात जब जर्मिनेशन हो जाता है स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसके बाद भी उगोनियल वॉल जो होता है वो लगा हुआ होता है। और इसका डायमीटर 34 to 52 म्यू होता है। स्पोर जर्मिनेट करके 1 से 4 तक जर्म ट्यूब बनाते हैं। ना अब हम डिजीज साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादातर जो डिजीज साइकिल जो होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन से स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन के रूप में हम बोल सकते हैं स्पोर्स या माइसिलियम, ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शियस पैथोजन कहलाते हैं, जो या फिर इन्फेक्टेड सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये जो इन्फेक्टेड सीड्स कहाँ से आए हैं? जो डिजीज ईयर होते हैं तो सीड्स में भी इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है तभी क्या होता है, ये जो स्पोर जो होते हैं वो सॉइल में पड़े रहते हैं। अर्थात जब फसल की कटिंग हो जाती है, जब कटते हैं तो इसे स्पोर झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद वो कहाँ गिरते हैं? सॉइल पे पड़ते हैं। और सॉइल में ये कई बार क्या होते हैं, साल भर भी क्या होते हैं, वो वैसे ही डोमिनेंट स्टेज में पड़े होते हैं, अर्थात रेस्टिंग स्टेज में पड़े होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है ना तो फिर से ये स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करता है। और इस प्रकार से ये जो स्पोर जो होता है जो कि सॉइल में पाए जाते हैं, और ये जब सीड्स का जब जर्मिनेशन होता है, जब सीडलिंग अवस्था होता है, तो जैसे जैसे सीड का डेवलपमेंट होता है उसी के साथ साथ क्या होता है कि स्पोर्स भी जर्मिनेट करेगा, जर्म ट्यूब बनाएगा और वहां पर क्या बना लेगा? अपनी कॉलोनी बना लेगा। तो इस प्रकार से स्पोर जो होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। फिर जब दूसरा जो होता है, व्हेन जब सीड कंटेनिंग माइसिलियम आर सोन इन द फील्ड, दिस जर्मिनेट एंड ग्रो एंड अलोंग विद इट the mycelium also grow and cause primary infection as well.
बल्कि जब दूसरा जो इन्फेक्शन जो होता है वो सीड के द्वारा से होता है। जब हम इन्फेक्टेड सीड को जब बोते हैं और जब वो इन्फेक्टेड सीड जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेशन के बाद जब उससे सीडलिंग अवस्था जब यंग प्लांट बनेगा और जब उससे जैसे जैसे प्लांट का डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, वो सीडलिंग से यंग प्लांट में भी वो माइसीलियम आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से ये भी एक प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। सीड के द्वारा से प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, माइसीलियम कवर कर लेता है और इस प्रकार से जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है पौधे के पूरे भागों में, इस प्रकार का जो स्प्रेड जो कहलाता है वो सिस्टमेटिकली स्प्रेड कहलाता है। तो इस प्रकार से सीडलिंग के डेवलपमेंट पेचो प्लांट के बनते तक क्या होता है, वो माइसीलियम भी क्या करता है, पौधे के ऊपरी भागों में ग्रो करता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब उसके बाद क्या होता है, अर्ली स्टेज में जो सिम्टम जो होता है वो पौधों के लोअर सरफेस में दिखाई देने लगेगा। उसके बाद ये जो होता है डाउनी ग्रोथ जो होता है, डाउनी ग्रोथ का मतलब ही होता है जब इसमें कोनिडिया का फॉर्मेशन जब हो जाता है ना, तब फिर ये क्या कहलाता है, इस प्रकार की इसको ग्रोथ को हम डाउनी ग्रोथ भी बोलते हैं। तो जब माइसीलियम जब पूरा कवर कर लेता है उसके बाद उसमें क्या बनता है, कोनिडियोफोर बनने लगते हैं। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया के द्वारा से होता है। सेकेंडरी स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन जो होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप होता है, अर्थात होस्ट टिश्यू या लीफ के अंदर में जब माइसीलियम हाइफी का जब कंजक्शन ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तभी क्या करते हैं, वो इसमें स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होता है। ये जिसके ऊपर में स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया जो होते हैं उसका डिसेमिनेशन जो होता है वो विंड, वाटर या इंसेक्ट के द्वारा से होता है। ये स्पोरेंजिया जो होते हैं वो किसी सुटेबल होस्ट प्लांट पार्ट के ऊपर में गिरते हैं और वहां पर फिर वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं और इस प्रकार से स्पोरेंजिया जो होता है जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाएगा और जर्म ट्यूब से क्या बनेगा, जूस्पोर्स बनते हैं। ये जूस्पोर जो होते हैं वो पुनः फिर से जर्मिनेट करता है, मतलब कि जूस्पोर फिर से जर्मिनेट करेगा फिर से जर्म ट्यूब बनाएगा और इस प्रकार से जूस्पोर के द्वारा से जो इन्फेक्शन जो हेल्दी पौधे को में जब पहुंच रहा है फिर से वो इन्फेक्शन हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। तो इस प्रकार से स्पोरेंजिया का जो जर्मिनेशन जो होता है वो जब पत्तियों पर जब ड्यू या ओस की जब जो होता है ना वाटर जो उसकी उपस्थिति में ही जो स्पोरेंजिया का जर्मिनेशन होगा। यदि ड्राई वेदर होगा तो स्पोरेंजिया जर्मिनेट नहीं करेगा। तो उसको जर्मिनेशन के लिए क्या होता है, वो वेटी कंडीशन होना जरूरी होता है और इस प्रकार से तभी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब जब क्रॉप ग्रोइंग सीजन का जब एंड हो जाता है, अर्थात जब उस समय क्या होता है, अर्थात जब पौधा मेच्योर हो जाता है, हम बोल सकते हैं जब उसमें इन्फ्लोरेसेंस का जब फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ईयर का फॉर्मेशन जब होने लगता है, तब उस समय पैथोजन अपना एक बड़ा रूप दिखाता है। अर्थात अब क्या होता है, ये जो हाइफी थे, माइसीलियम थे, वो सब क्या होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तब क्या किसका फॉर्मेशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है। उसको जो होता है वो थिक वॉल होता है, ये एक रेस्टिंग स्पोर्स होता है और वो बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहते हैं सॉइल में, या फिर जो सीड्स जो होते हैं उस पर भी वो बहुत लंबे तक क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या होते हैं, वो सरवाइव करते हैं। फिर जब उसके बाद क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग स्टेज आता है, जब क्रॉप की जब फसल काटी जाती है, तब उस समय क्या होते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड पौधा है, जब वो इन्फेक्टेड पौधे को काटते हैं तो उसका कुछ प्लांट डिब्राइज जो होता है वो क्या होता है, वो फील्ड में लेफ्ट हो जाता है, छूट जाता है और इस प्रकार से जो इन्फेक्टेड जो डिब्राइज जो होता है वो क्या होते हैं, वो सॉइल में पड़े रहते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से वो सॉइल, अब वो क्या होता है, क्योंकि वो सॉइल के नजदीक है प्लांट डिब्राइज, तो उस इन्फेक्टेड प्लांट डिब्राइज में क्या है, स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर जब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो पुनः फिर से क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जर्म ट्यूब बनाएंगे और फिर से क्या बनाते हैं, वो प्राइमरी इनोकुलम की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं डायग्राम से आपको बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये यहाँ पर ये प्लांट, यदि यहाँ पर होस्ट प्लांट है, ठीक है, होस्ट प्लांट के ऊपर यदि कोई कोनिडिया है, माइसीलियम है, स्पोरेंजिया है, माइसीलियम है या स्पूस है, कोई भी इन्फेक्शियस यदि कोई बॉडी है यहाँ पर पैथोजन की, तो एक्टिव फेज किसको बोलेंगे, एक्टिव फेज उसको बोलते हैं जब प्लांट में जब डिजीज की साइकिल चलती है। दूसरा जो होता है डॉर्मेंट फेज, उसको बोलते हैं, जिसको हम पेरिनेशन स्टेज भी बोलते हैं। जब वो डॉर्मेंट अवस्था में स्पोर्स वगैरह जो होते हैं, वो ज्यादातर जो स्पोर्ट जो होते हैं वो डॉर्मेंट अवस्था में सॉइल में बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं, या जो होस्ट की जो डिब्राइज जो होती है हार्वेस्टिंग के बाद, वो बहुत दिनों तक क्या होता है, लंबे समय तक उसमें पड़े रहते हैं। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी क्या होते हैं, वो जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये डॉर्मेंट अवस्था है, ठीक है, और जैसे सीड्स है, सीड्स में भी माइसीलियम जो होते हैं वो डॉर्मेंट अवस्था में पड़े रहते हैं। जब हम इन्फेक्टेड सीड्स को जब बोते हैं, ठीक है, तो उसमें से सीड का जर्मिनेशन होता है और जब सीड्स से सीडलिंग अवस्था बनेगी। तो जैसे जैसे सीडलिंग अवस्था बनती है वैसे वैसे क्या होता है, इसके अंदर में जो माइसीलियम जो होते हैं वो भी क्या करेगा, ग्रो करती जाएगा और धीरे धीरे इसमें सिस्टेमिक ग्रोथ होता जाएगा माइसीलियम का। सिस्टेमिक ग्रोथ किसको बोलेंगे, जब प्लांट का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे क्या होता है, ये माइसीलियम भी क्या करता है, प्लांट के पूरे पार्ट्स को कवर करते जाता है। और इस प्रकार से जब पूरा माइसीलियम जब पूरे होस्ट टिश्यू को या इन्फ्लोरेसेंस पार्ट को जब पूरा कवर कर लेता है, तब क्या आता है, हमको जो लक्षण जो दिखाई देता है वो होस्ट के कौन से पोर्शन पे दिखाई देगा, उसके जो ईयर जो होते हैं उस पे दिखाई देगा। तो इस कैसा दिखाई देगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स, अर्थात हमको कुछ तो मालफॉर्मेशन दिखाई देगा पौधे पे। अब क्या होता है, जब माइसीलियम बहुत ज्यादा कवर कर लेता है, उसके वजह फेवरेबल कंडीशन होती है, तो इसी माइसीलियम से स्पोरेंजियोफोर बनता है। स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो कहाँ से, पत्ती की लोअर सरफेस की स्टोमेटा से बाहर निकलते हैं, जिसके ऊपर में स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो फिर से जर्मिनेट करेंगे। इस स्पोरेंजिया को हम क्या बोल सकते हैं, डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो स्पोरेंजिया जो मेन जो कहलाता है डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ ऑफ दी फंगस कहलाता है। तो एक प्रकार से डिजीज भी है, वो फंगस का नाम भी है। ये स्पोरेंजिया जर्मिनेट करके जूस्पोर्स बनाते हैं और जूस्पोर जो होते हैं वो पुनः फिर से जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके फिर से क्या फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पहला जो जर्मिनेशन जो हुआ, वो जो पहले जो डॉर्मेंट अवस्था में जो थे ना, वो प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाता है। जब पौधे में पुनः फिर से स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया फिर से जूस्पोर्स बनाते हैं, फिर जर्म ट्यूब बनाते हैं, फिर से माइसीलियम होस्ट पे बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हुई। दूसरी तरफ से जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तब क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप पत्तियों में या ईयर पे बनते हैं। ये बहुत ही बाद में बनता है, ये लेटर स्टेज में बनता है, ग्रोइंग अवस्था में ही इसका फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, जब फसल काट दी जाती है तो प्लांट डिब्राइज में फिर पड़े रहते हैं और इस प्रकार से ये स्पोर जो होते हैं वो पुनः फिर से क्या फैलाता है, ये फिर से जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो फिर से हेल्दी पौधे को फिर से इन्फेक्शन फैलाता है। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कहलाया। साथ साथ जब जर्मिनेट करता है तो वो किस रूप में काम करता है, वो प्राइमरी इन्फेक्शन के रूप में काम करता है। अब डायग्रामेटिकली हम डिजीज साइकिल या लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन बोल सकते हैं।
ये देखिए, ये इंट्रासेलुलर माइसिलियम होस्ट सेल है, चाहे वो लीफ हो, स्टेम वाला पोर्शन हो या इन्फ्लोरेसेंस पोर्शन हो, उस पे माइसिलियम पूरा इंट्रासेलुलर पूरा कवर कर लिया है। जब माइसिलियम का कंजक्शन ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाता है, उसके बाद क्या था, फेवरेबल कंडीशन यदि होती है, ठीक है, ये ज्यादातर ये रेनी सीजन में होता है, रेनी सीजन में ही स्पोरेंजियोफोरा स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। ये फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जो माइसिलियम जो होते हैं उसी से स्पोरेंजियोफोर बनेंगे, और स्पोरेंजियोफोर जो होते हैं होस्ट सेल की जो लोअर एपिडर्मिस जो होती है उसकी स्टोमेटा के थ्रू ये वो निकलते हैं, और ये ब्रांच होता है। इसके ऊपर में देखिए स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया जो होता है वो पुनः जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाता है। उसके बाद जर्म ट्यूब के अग्र भाग पे ये इसका जो न्यूक्लियस वो बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज होता है, प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साथ साथ न्यूक्लियस का, और उसके बाद हर एक जो सेल जो होती है उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जूस्पोर जो होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ये अनइक्वल होते हैं, छोटा और बड़ा फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये जूस्पोर जो होते हैं वो पुनः फिर से जर्मिनेट करते हैं, जर्म ट्यूब बनाएगा, जर्म ट्यूब से फिर माइसिलियम बनता है, और इस प्रकार से ये माइसिलियम जो होता है वो फिर से इन्फेक्शन फैलाता है होस्ट प्लांट को। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये होस्ट पौधे पे इस प्रकार से स्पोरेंजिया के द्वारा से और जूस्पोर्स के द्वारा से क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा, हम सेक्सुअल साइकिल यदि हम देखते हैं तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथीडिया बोलते हैं, फीमेल को ओगोनिया बोलते हैं। ये गोलाकार का होता है जबकि ये क्लब शेप का होता है एंथीडिया, ठीक है। तो इसमें क्योंकि ये इसका जो हाइफी जो होता है वो एसेप्टेड होता है, मल्टीन्यूक्लियर, परंतु जब सेक्स ऑर्गन का निर्माण होता है तभी यहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही इसका सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ये इसका कम घना वाला क्षेत्र पेरीप्लाज्म कहलाता है। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड बीच का भाग उस्पूस कहलाता है। इनके बीच में गेमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। देखिए गेमेटेंजिया पास पास बनते हैं और गेमेटेंजियल कांटेक्ट होता है। गेमेटेंजियल कांटेक्ट फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है। इसका न्यूक्लियस, एंथीडिया का न्यूक्लियस इसके एक एग सेल के अंदर में प्रवेश करता है, उसमें या ओगोनियम में प्रवेश करता है जो फंक्शनल होता है। और इस प्रकार से इनके बीच में प्लाज्मोगेमी होता है प्रोटोप्लाज्म का। उसके बाद कैरियोगेमी होता है। देखिए कैरियोगेमी भी हुआ। इसके बाद फिर इसमें डिवीजन होता है, फिर से दो न्यूक्लियस बनते हैं। अभी नहीं, अब कैरियोगेमी हुआ है, अब इसके प्लाज्मोगेमी हुआ है, फिर कैरियोगेमी होगा। मेल और फीमेल न्यूक्लियस अलग है, इसके कैरियोगेमी हो गया है। ये और भी ज्यादा डार्क ब्राउन कलर का होता है, 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये, और ये वाला जो होता है वो मैंने पहले बताया परसिस्टेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ना तो फिर से ये उस्पोर्स, अब ये क्या कहलाता है, उस्पोर्स। तो ये उस्पोर्स जो होता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाएगा, ठीक है। तो उस्पोर्स का फॉर्मेशन जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्म ट्यूब बनाते हैं। जर्म ट्यूब बना के फिर से माइसिलियम जो होता है वो किसी हेल्दी पौधे को, ससेप्टेबल पौधे को फिर से इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैविनिकोला का जो होता है वो डिजीज साइकिल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल मेजर। सबसे पहले हमको क्रॉप रोटेशन अपनानी चाहिए। बार बार हमको बाजरा की खेती ना अपना करके उसके साथ कोई दूसरी फसल भी लेनी चाहिए। फिर जो इन्फेक्टेड जो डिजीज प्लांट होता है उसको हम उखाड़ करके उसको रिमूवल कर देना चाहिए, जिसके कारण से क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। अर्थात यदि इसे माइसिलियम ही है तो यदि हम पहले ही इसको उखाड़ के फेंक दें तो उसमें जूस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा या उस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद हम कुछ केमिकल्स है उसका फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे डाइइथेन M45 का उपयोग। ये उसके अलावा हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मेटालाइजाइल 25 एंड मेटालाइजाइल 35। ये पैथोजन को किल कर देता है जो सीड्स के अंदर में जो होते हैं, तो सीड को इसमें डुबा करके रखने से उसके अंदर के पैथोजन नष्ट हो जाते हैं। सीड और भी है सीड ट्रीटमेंट के लिए,
यहाँ पर 0.1% एग्रोसोन जीएन का उपयोग कर सकते हैं या 0.4% थीरम का। तो ये दोनों फंगिसाइड जो होते हैं वो बेस्ट होता है, जबकि सीड ट्रीटमेंट इससे किया जा सकता है। फिर है लास्ट जो होता है वो हमको डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी हमको अपनानी चाहिए, जैसे कि HP5, PHB10 एंड PHB14। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल मेजर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने देखा सिम्टम देखा, कॉजल एग्जाम देखा, उसका डिजीज साइकिल देखे और उसका कंट्रोल मेजर देखे ग्रीनिया डिजीज ऑफ बाजरा या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जिसका कॉजल एग्जाम है क्लियोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। तो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे इस लेक्चर से आपको जरूर ही बहुत ही लाभ पहुंचा होगा। यदि आपको किसी बात का कोई यदि समझ में नहीं आया तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।